नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी वास्तु टिप्स पर। दोस्तों, हम सबने महाभारत देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको याद है कि द्रौपदी ने आखिर क्यों और कैसा श्राप दिया कुत्तों को, जिसकी सजा आज तक वो भुगत रहे हैं? अगर नहीं याद है तो आज हम आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाले हैं कि आखिर द्रौपदी ने ऐसा क्या श्राप दिया था इन्हें, जिसकी सजा वो कलयुग में भी भुगत रहे हैं। आज हम आपको इस बारे में एक रोचक कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो। टीवी पर आपने महाभारत तो देखी ही होगी। आज की ये कहानी इसी महाभारत में से है। कहानी की शुरुआत द्रौपदी विवाह से होती है अर्जुन। द्रौपदी से विवाह कर उन्हें अपने घर लाए तो माँ कुंती ने अनजाने में यह कह दिया था कि जो भी वो लाया है उसे सभी भाई बराबर में बांटकर उसका उपयोग करेंगे, और इसी वजह से पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हुआ। दरअसल हकीकत सत्य से कई ज्यादा है, और जो आज हम आपको बताएंगे कि यह सब भगवान महादेव का रचा हुआ खेल था। आपको बता दे कि द्रौपदी ने भगवान शिव की पूजा करके उनसे वरदान मांगा था, वर प्राप्त हो। लेकिन द्वापर युग में ऐसा संभव नहीं हो सका। हर किसी व्यक्ति में कुछ न कुछ कमी होती थी, और इसी वजह से द्रौपदी को ये सारे गुण उनके अलग अलग पतियों में मिले, और इसी कारण उनकी 5 पांडवों से शादी हुई। जब अर्जुन द्रौपदी को शादी करके घर लाए थे तो इसी कारण अनजाने में माँ कुंती के मुंह से ये निकल गया कि इससे आपस में सब बांट लो, और अपनी माँ कुंती का मान रखने के लिए पांडवों को द्रौपदी से शादी कर ली। और इसके बाद पांडवों में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष किसी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेंगी, और जो कोई भी इस निर्णय का दुरुपयोग करेगा उसे 1 वर्ष तक वनवास जाना होगा। और जब भी द्रौपदी किसी पांडव के साथ अकेले में समय व्यतीत कर रही होती तो दूसरे पांडव को उस कक्ष में आना वर्जित था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से कुत्ते को यह श्राप मिला कि सहवास करते समय उनको पूरी दुनिया देखेगी। पांडवों ने नियम बनाया था कि जब भी कोई एक पांडव द्रौपदी के कक्ष में जाया करता था तो वो अपनी पादुकाएं द्वार पर उतार दिया करता था, ताकि उसके भाई पादुका देख कक्ष में प्रवेश न करे। परंतु एक बार जब अर्जुन अपनी पादुका प्रवेश द्वार के बाहर उतार द्रौपदी के संग प्रेम प्रसंग में लीन थे, तभी द्वार पर एक कुत्ता आया, और खेल खेल में उस कुत्ते ने उस अर्जुन की पादुका उठा ली और उसे लेकर वो पास के जंगल में जाकर उसके साथ खेलने लगा। उसी दौरान भीम अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई पादुकाएं नहीं है, और वो द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। इस तरह से भीम को अपने कक्ष में देखकर द्रौपदी काफी शर्मिंदा हो गई, और बहुत ही क्रोधित होते हुए उसने भीम से कहा कि उसने कक्ष में प्रवेश कैसे किया, जबकि अर्जुन उनके कक्ष में है। इस पर भीम ने बताया कि बाहर कोई पादुका द्वार पर नहीं रखी है। दोनों भाई कक्ष के बाहर आए और उन्होंने पादुकाओं को खोजना शुरू कर दिया। पता लगाते हुए पास के जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता अर्जुन की पादुकाओं का साथ खेल रहा है। द्रौपदी इस बात से बहुत ही लज्जित महसूस कर रही थी, और उतनी ही क्रोधित भी थी। तो उसने क्रोध में आकर कुत्तों को यह श्राप दे दिया कि जैसे आज मुझे भीम ने सहवास करते देखा है, उसी तरह तुम्हें सारी दुनिया सहवास करते देखेगी। तभी से माना जाता है कि कुत्ते सहवास करते समय लोक लज्जा की चिंता नहीं किया करते हैं। दोस्तों, क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।